नमस्कार दोस्तों। तो यह जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 या 25 और 25-26 सेशन के लिए होने वाला है। तो यह वीडियो बेसिकली आप लोग के लिए है, सिर्फ आप लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग के कमेंट की वजह से वीडियो आ रहा है। और वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन क्या क्या है, पहले हम आपको दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस कारण से रुपया नहीं आया है या फिर रुपया नहीं आ रहा है। जिनका पैसा नहीं आया क्या करें? ये भी क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का कि रुपया नहीं आ रहा है क्या करें? कमेंट भी आ रहा है। डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट हो गया, रुपया नहीं आ रहा है तो क्या करें? रेडी फॉर पेमेंट है, पेंडिंग है, क्या करें? तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई जानकारी आता है तो आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सभी जानकारी हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका सब कुछ अप्रूव है। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में दिखा रहा है एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। इनका रुपया क्यों पेंडिंग हो रहा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ही एक थोड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपका एप्लीकेशन जा रहा है वहाँ पे, रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद भी वो लोग अपने स्तर से चेक कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आपका सभी जानकारी सही पाया जाता है, उसके बाद आपका रुपया भेजा जाता है, क्योंकि ये लास्ट यहाँ पे चरण है। इसके बाद आपका रुपया ही आता है। तो लास्ट चरण है, अगर आपका बहुत दिन से पेंडिंग दिखा रहा है ऐसा ही, तो आप लोग वेट कीजिए, आपको रुपया जल्दी आ जाएगा। और इसमें काम भी बहुत स्लो हो रहा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि काम भी बहुत स्लो हो रहा है। एक दिन में 400 बच्चों को ही रुपया भेजा जा रहा है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दूसरा रीज़न है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंतज़ार करना है। और हम वीडियो में आज ये भी देखेंगे कि जिनका परमानेंटली रिजेक्ट हो गया है, उनको डीए ऑफिस में कैसे जाना है, कैसे खोजना है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो ये तो हो गया, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 99% काम हो चुका है। दूसरा ये है, यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई हो गया, लेकिन मेरा जो है पेमेंट स्टेटस पेंडिंग हो गया। ये आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है ये वाला। यानी हमको लग रहा है कि 100 कमेंट में आप लोग का 50 कमेंट यही है कि पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका चला गया है तो समझ लीजिए आपका भी 95% काम बचा हुआ है, मात्र 5% काम ही बचा हुआ है। इसके बाद आपका रेडी फॉर पेमेंट होगा, और रेडी फॉर जैसे पेमेंट होता है उसके 10 से 15 दिन बाद आपका डिपार्टमेंट द्वारा पेमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस है पेंडिंग, तो यानी आपका भी वेरीफाई चल रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे चरण में वेरीफाई करते हैं। क्योंकि ये जो है इसमें अगर आप सही डिटेल भरे होते हैं तभी आपको रुपया दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये तो हो गया पेंडिंग, यहाँ पे पेमेंट रेस ये सब कुछ वेरीफाई है, तो आपको बेफिक्र रहना है, आपका सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। बस लास्ट यहाँ पे स्टेज है जो लास्ट वो लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका रुपया पेमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें भी आपको वेट करना पड़ सकता है, कम से कम आपको 1 मंथ से ज़्यादा लग सकता है, कम तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है काम बहुत स्लो हो रहा है। तो इसमें भी आपको वेट करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब अभी हम बात करेंगे ये वाला, जिनका पेमेंट स्टेटस जो है रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है, इनका क्या मुद्दा है? तो इनका मामला यही है कि आपका भी वेरीफाई चल रहा है लास्ट स्टेज का, एंड लास्ट स्टेज का जो वेरीफाई हुआ उसके बाद आपका पेमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। तो यानी पहले पेंडिंग रहता है, उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट के लिए भेज देता है रुपया। तो इस पे भी आपको वेट ही करना है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है अपने एप्लीकेशन के साथ, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यही है, मतलब हम जो जानकारी देते हैं एकदम सही सटीक देते हैं। अब 100% सही हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट से जो न्यूज़ निकल के आता है वही हम लोग आपको बताते हैं। डिपार्टमेंट तो हम लोग है नहीं कि जो भी जानकारी दे एकदम 100% सही हो जाए। लेकिन हाँ, जो भी जानकारी देते हैं आपको, ये नहीं कि फेक बता रहे हैं, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानकारी सही सटीक मिलता है। बस जो भी आपको जानकारी दिया जा रहा है उस पे आप यकीन कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे अगर रेडी फॉर पेमेंट हो चुका है तो आप लोग वेट कीजिए, आपका भी 15 से 20 दिन में रेडी यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए रुपया भेज दिया जाएगा। और जैसे डिपार्टमेंट के लिए, यानी आपका भी 15 से 20 दिन लग सकता है रुपया आने में, जिनका भी ऐसा है रेडी फॉर पेमेंट। तो इनका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, बस आप लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। पेशेंस अगर होता तो आप लोग कमेंट नहीं करते।
तो अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम है, आप बेचैन हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे एक और प्रॉब्लम है, चलिए इसका भी बात कर लेते हैं हम लोग। जिनका इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन हो चुका है बहुत पहले, यानी किसी-किसी का 4 मंथ 5 मंथ से रुका हुआ है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के बाद, बाकी सब कुछ पेंडिंग है। इनको क्या करना है, इनके लिए ये वीडियो प्रॉपर होने वाला है। तो देखिए, इनको करना ये है कि आपको कुछ दिन और वेट करना है। जनवरी चला ना, जनवरी भर आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आप डीओ ऑफिस विजिट करिए। क्योंकि अगर आपका बहुत दिन से पेंडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, और प्रॉब्लम उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं एप्लीकेशन। इसके लिए आपको डीओ ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। डीओ ऑफिस कैसे खोजना है वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका बहुत दिन से पेंडिंग है, तो आप लोग जनवरी भर वेट कीजिए। उसके बाद आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलिए, वहां से आप लोग का प्रॉब्लम सही किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर बहुत दिन से पेंडिंग है, तो आपके लिए जरूरी बात है। और 24 से 25 वालों के लिए तो, और 25-26 वालों का चल भी सकता है, लेकिन 24 से 25 वाला का वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज पे है। बहुत सारे बच्चों को रुपये भेजा जा चुका है, बहुत सारे बच्चों का परमानेंटली रिजेक्ट किया जा चुका है, बहुत सारे बच्चों का डिफेक्टिव है, वो लोग अपना सुधारें। जिनका डिफेक्टिव है वो अपना डिफेक्टिव वाला में सुधार कीजिए, और जिनका यहाँ पे पेंडिंग है आप लोग वेट कीजिए जनवरी तक। उसके बाद आपको डीओ ऑफिस में जाना है। डीओ ऑफिस का पता आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे चलिए हम क्रोम खोल के दिखा देते हैं आपको। आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको सर्च करना है डीओ ऑफिस। पहले आप ये लिख लीजिए डीओ ऑफिस, ये लिख लीजिए। डीओ ऑफिस लिखने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट चंपारण, ये आप लिख के सर्च करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च किए डीओ ऑफिस वेस्ट चंपारण, थोड़ा आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आपको जस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा डीओ ऑफिस एजुकेशन डिपार्टमेंट बेतिया वेस्ट चंपारण, यानी जो वेस्ट चंपारण में ये बेतिया में है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे फोटो वोटो सब दिखा देता है। यहाँ पे एक मैप भी दे दिया जाता है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्शन वाला पे, और आप वहाँ पे पहुँच भी सकते हैं। वैसे ही कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कौन सा, मुजफ्फरपुर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए डीओ ऑफिस मुजफ्फरपुर। तो देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस और ऑफिस, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा है मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है। तो डायरेक्ट डायरेक्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो ये आपका मैप खुलेगा। मैप की मदद से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारा सुविधा दे दिया गया है आपको डी ऑफिस खोजने का। तो जिनका अगर परमानेंटली रिजेक्टेड है, वो आप आज ही आप पहुंचिए अपने डी ऑफिस में, और जिनका पेंडिंग है आप लोग यहाँ पे जनवरी बाद पहुंचिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो वीडियो में यही था। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा, और जिनका रुपया आ चुका है वो लोग भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम मुझे अंदाजा हो सके कि कितना बच्चों का रुपया आया हुआ है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।